तीन संत नदी के किनारे एक आश्रम में रहते थे। उन्होंने विचार किया कि आश्रम के उस तरफ, नदी के उस पार बहुत अच्छा वन है, वहां बैठकर हम लोग ध्यान लगाएंगे। तीनों उस तरफ गए और ध्यान लगा रहे थे। तब अचानक पहले वाले ने कहा कि कुछ समय ध्यान लगा चुका, अब मैं जाकर कुछ कपड़े धोकर आता हूं। कहते हुए वो उस बहते हुए नदी के ऊपर चलते हुए चले गए और उस ओर जाकर अपना काम समाप्त करके आए। कुछ समय के पश्चात दूसरा उठा और जिस मार्ग पर पहला व्यक्ति गया था उसी मार्ग पर चलते हुए, बहते हुए, नदी के ऊपर चलते हुए नदी पार कर गया। अब वो जब लौट के आया तब तीसरा दोनों को देख के कहता है, अरे तुमको क्या लगता है इस बहते हुए नदी के जल के ऊपर केवल आप ही लोग चल सकते हो क्या? हम भी चल सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं भी कर सकता हूं। तो स्पर्धा की भावना से अभिभूत होकर वो उस मार्ग पर नहीं गए जिसमें ये दो गए थे, तीसरा ही मार्ग पकड़ा और जैसे उस मार्ग पर चलने लगे, धड़ाम से पानी के अंदर गिरे। अर्थात पानी केवल उनके कमर तक ही थी। फिर भी वो क्रोधावेश में इन दोनों को घूर घूर कर देखकर फिर नदी पार करने लगे उसी अवस्था में। तब उसकी दुर्दशा को देखकर ये दोनों आपस में चर्चा करने लगे, क्या हम उनको बताएं क्या हमने किस मार्ग पर अंदर पत्थर रखे हैं जिसके ऊपर चलकर हमने नदी पार किया। तो कई बातें गोपनीय लगती हैं जब तक हम किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति को पूछे नहीं। अब तीसरे संत को चाहिए था कि वो पूछ लेता कि भाई आपने ये कार्य कैसे किया, तो बहुत सुलभता से उनको उत्तर मिल जाता। लेकिन बिना प्रश्न किए उन्होंने अपने मन में ही एक स्पर्धात्मक भावना जागृत कर ली और उसके चक्कर में उसने अपना तीसरा ही मार्ग अपनाने का प्रयास किया, जिसका परिणाम बड़ा ही भयावह था। इसीलिए अगर तरना हो तो हमें सद्मार्ग पर चलना है, और अब डूबना हो तो कपोलकल्पित धारणा को स्वीकार करके स्वतंत्र रूप से हम कार्य करते रहेंगे। लेकिन शास्त्र वर्णन करता है कि धर्म की बात इस प्रकार से नहीं समझी जा सकती। धर्मस्य तत्वं निहतं गुहायां महाजनो येन गता सपंथा।